हेलो एवरीवन, मैं आलोक। हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को पूरी तरह से सॉल्व किया और हम लोगों ने त्रिकोणमितिक रेशियो के विषय में जानकारी प्राप्त की और त्रिकोणमितिक टेबल को भी हमने देखा और उसके शॉर्ट फॉर्म, उसके ट्रिक द्वारा भी हम लोगों ने फॉर्मूला को सीखा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 की ओर चलेंगे। तो उसके लिए उस पाठ का नाम है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहला बात है कि पूरक कोण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, हम लोग को जानना पड़ेगा। ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन फिर भी उसको रिव्यू कर दे रहे हैं हम। तो पूरक कोण क्या है, जब कभी भी कोई ट्रायंगल है, आप जानते हैं उसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोण होते हैं और तीनों का सम 180 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी 2 कोण है और 2 कोण का योग अगर 90 हो, द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण के डिफिनेशन को। 2 एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। 2 कोण को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, जब दोनों एंगल का जब सम, जोड़ कितना रहेगा, 90। एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा। तो थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम इसको जोड़ेंगे, अगर इसका सम करेंगे दोनों एंगल्स को, तो कितना आएगा, 90। तो देख सकते हैं आप, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा अगर हम लोग सम करते हैं तो कितना आया, 90। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर एक बार याद कर लीजिए क्या है, जब 2 कोणों का योग 90 हो तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग को 6 आपको फॉर्मूला जानना है। वो है आपका, सबसे पहले हम उसको बता दे रहे हैं, फिर उसके बारे में हम लॉजिक के द्वारा भी आपको समझानेंगे इसको। तो याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा है। कन्वर्सन है, निकटवर्ती में चेंज हो रहा है, ये में साइन कोस में चेंज हो रहा, कोस साइन में चेंज हो रहा, टेन कोट में हो रहा, कोट टेन में हो रहा, सेक कोसेक में हो रहा, कोसेक सेक में हो रहा। तो कन्वर्सन है ये आपका। कन्वर्सन क्या क्या में है, साइन थीटा किस पे चेंज हो जा रहा, कोस थीटा में। अब कोस थीटा किस में चेंज हो रहा, कन्वर्सन साइन में। अब टेन थीटा किस में चेंज हो जा रहा, कोट थीटा में। अब कोट थीटा किस में चेंज हो जा रहा, टेन में। और सेक थीटा किस में चेंज हो जा रहा, कोसेक थीटा में। ये कन्वर्सन है आपका, कन्वर्सन आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो आप सिंपली याद रखिए, 90 जहाँ देखिएगा एंगल इस जगह में, तो अपने निकटवर्ती में साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। तो इस तरह आपको याद करना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन और कोस में रिलेशन है, टेन और कोट में रिलेशन है, सेक और कोसेक में रिलेशन है। तो इस तरह आप ये फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो अब हम उसको एक लॉजिक के द्वारा आपको इस्टेब्लिश करके समझा देंगे और उसके बाद फिर आप 5 फिर उसी प्रकार आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल बी क्या है, 90 है। तो एंगल बी के जो सामने रहेगा वो हाइपोटेनियस रहेगा। कर्ण, ये क्या हो गया, कर्ण। और आपका ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया,
ये आधार हो गया, बेस हो गया ना। तो आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक बेस होता है। PBH लंब, आधार, कर्ण। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। द सम ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। आपका B तो दिया हुआ है 90, इसमें हम 90 लिख दिए, और एंगल C 180। अब 90 को उस तरफ ले जाएंगे, एंगल A प्लस एंगल C 180 माइनस 90, एंगल A प्लस एंगल C 90। तो देन एंगल A एंड C आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों A और C कैसा एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। चूँकि दोनों कोण का योग 90 है, तो इसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। इस प्रकार एंगल A प्लस C 90, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब हम लोग क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 है, एंगल C कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल A। अब हम इन राइट ट्रायंगल ABC हम साइन C लेते हैं, साइन C के क्या होता है, P/H लंब बटा कर्ण। C के लिए उसका सापेक्ष साइड्स कौन हुआ, ये हुआ AB, तो ये लंब हुआ, और कर्ण तो फिक्स रहता है 90 के बगल में। तो साइन C कितना आया, AB/AC। ओके। अब साइन C के जगह में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल AB लिख सकते हैं, AB/AC। इसको इक्वेशन 1 कर दिए। अब हम इधर से नाउ फिर एक बार ट्रायंगल को उठाइए। नाउ इन ट्रायंगल ABC कोस A क्या होता है, B/H आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए ये सामने ही सापेक्ष साइड्स हो गया भुजा, इसको बोलेंगे कर्ण, और ये वाला आधार लंब इसको बोलेंगे, सॉरी, और ये वाला आधार हो गया। तो कोस के लिए, इसके लिए आधार कौन सा होगा, AB बाय, और कर्ण कौन हो जाएगा, AC। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देख सकते हैं दोनों जो AB और AC क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड आपस में इक्वल रहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन 90 माइनस A कितना आ गया, कोस A। तो हमने अच्छा जो फॉर्मूला बताया था उसमें से एक को हमने प्रूव्ड कर दिया। अब और भी जो फॉर्मूला 5 बच गए हैं, आप खुद ब खुद इसी प्रकार आप उसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो 6 फॉर्मूला आपको हमने लिख दे रहे हैं। साइन 90 माइनस A कितना आता है, कोस A। कोस 90 माइनस A कितना होता है, साइन A। टेन 90 माइनस A कितना होता है, कोट A। कोट 90 माइनस A कितना होता है, टेन A। सेक 90 माइनस A कितना होता है, कोसेक A। कोसेक 90 माइनस A कितना होता है, सेक A। हम जिस आधार पर इसको प्रूव किए, ये बाकी पांचों को भी उसी आधार पर हम प्रूव कर सकते हैं। आप लोग को उतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तो हम आपको कहाँ से वो फार्मूला आया उसके बारे में हमको जानकारी दे दिए। बाकी आप ये 6 को आप याद कर लीजिए,
इसको आप लर्न अच्छी तरह से कर लीजिए। सिर्फ याद रखना है 90 रहने से चेंज हो जाता है रेशियो, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में, सेक कोसेक में, अपना निकटवर्ती में चेंज होता है, कन्वर्सन उसको बोलते हैं। तो ये 6 फार्मूला आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अगला जो एक्सरसाइज 8.3 है उसी से बनेगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो पहला क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। और ये 4 क्वेश्चन है, 4 प्रश्न है। साइन 18 बाय कोस 72, टेन 26 बाय 64 और कोस 48 माइनस साइन 42। चौथा क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख के ही उसका आंसर बता सकते हैं। जब भी ऐसा रहेगा पट्टा में तो उसका आंसर 1 होता है लगभग समय में, और अगर ये माइनस है इस तरह तो इसका मान 0 होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह में मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, उसको हम बना के दिखाएंगे। और एक चीज़ और है, आप देखिए 18 और 72 को जोड़िएगा तो 90 आएगा। जोड़ के देखिए 8 2 10 हुआ, 0 हाथ में 1, 7 8 90 हुआ। तो ये दोनों एंगल 72 और 18 एक दूसरे का पूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह 26 और 64 को भी आप अगर सम कीजिएगा तो पूरक कोण हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह 48 42 को जोड़ के देख लीजिए 90 आएगा। उसी तरह 31 और 59 को भी सम करके देख लीजिए, वो पूरक कोण आएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए तो हम लोग किस प्रकार बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साइन 18 कोस 72 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 1 आता है, हमने कहा। तो ठीक है, बनाते हैं। तो अब देखें ये दोनों 72 और 18 पूरक कोण है, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो 90 आता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम ऐसा प्रश्न को सिर्फ या तो हम पहला वाला न्यूमरेटर को हल करेंगे या डिनोमिनेटर को, अंश या हर एक ही जगह यूज करेंगे। तो हम ऊपर यूज करते हैं, मान लीजिए। तो अगर लिखते हैं साइन 90 माइनस 72, अपना मन से ही लिख दिया 72। हम जान रहे 72 को, ये दोनों का सम कितना है 90। तो 18 में यार कितना चाहिए 72, तब 90 होगा, तो उसको घटा दिए। यानी आप देख सकते हैं आप 90 माइनस 72 को घटाइएगा तो कितना आएगा 18। लेकिन बिना सोचे समझे ही हम लोग करते हैं, इसको देख के घटा देते हैं। और कोस 72 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस ए कितना होता है कोस से, कोस 72, यहाँ कोस 72, यहाँ पर चूँकि साइन 90 माइनस ए कितना होता है कोस से, ये कट के कितना हो गया 1। इस प्रकार हम लोग इसका आंसर करते हैं। अब ये वाला 10 64 10 26 और कोट 64, तो वही चीज़ है, सेम चीज़। या तो हम ऊपर से सॉल्व करना शुरू करेंगे या नीचे से, हम लोग बताएं ऊपर से ही करना शुरू करिए। 10, इसको क्या लिखिएगा 90 माइनस 64, हम बिना कुछ किए बता देते हैं 90 माइनस 64। हम चूँकि दोनों को सम करके देख चुके हैं, वो 90 है, इसलिए सीधा 90 से 64 घटाएंगे, हम जा रहे हैं 26 आएगा। अब उसको लिख दिए कोट 64। अब 10 90 माइनस से क्या होता है कोट है, तो इसी तरह कोट ए का जगह में कितना है 64, यहाँ पर कोट 64, काट के कितना हुआ 1, चूँकि 10 90 माइनस ए कितना होता है कोट ए। तो हमने जो कहा था कि जो भी इस प्रकार के रहेगा बटा में क्वेश्चन जो रहेगा उसका वैल्यू 1 रहेगा, और जो इस तरह का आंसर रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे उसका वैल्यू 0 रहेगा। तो अब हम लोग उस इधर वाला को बनाते हैं। तो कोस 48 माइनस साइन 42, हम ये दोनों एंगल को देख लिए 48 42 क्या है एक दूसरे का पूरक है। अगर दोनों को सम करते हैं तो कम्प्लीमेंट्री का काम करते हैं, 90 हो रहा है। तो हम दोनों में से एक को चेंज करेंगे, बताए हैं। अब कोस
90 माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं 42। अब दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो 48 ही आएगा, लेकिन हम इसको देख के ही सीधा 42 लिखते हैं। साइन 42 कोस कितना होगा, कोस 90 माइनस है साइन है, ये साइन ए का जगह हम कितना है 42, तो साइन 42, ये दोनों कट के कितना हो गया 0। इस प्रकार बनता है। उसी तरह कोसेक 31 माइनस सेक 59, इसका सॉल्व करना है। तो ये लोग दोनों को भी जोड़िएगा 59 31, तो क्या आ रहा 90 आ रहा, मतलब एक दो कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। तो अब हम लोग दोनों में से एक को चेंज करने की कोशिश करेंगे कन्वर्जन से। इसको क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59, तब ना 31 आएगा, सेक 59। देखिए कोसेक 90 माइनस से कितना आता है सेक, तो सेक अब ए का जगह में कितना है 59, सेक 59, दोनों कट के कितना हो गया 0। तो इस प्रकार ये चारों क्वेश्चन हो गया। हमने एक बात भी बताया, अगर इस तरह बट्टा में रहे तो आंसर 1, और जब इस प्रकार रहे क्वेश्चन तो उसका आंसर 0 ना। और सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि सीधा आप साइन लिखिए 90 माइनस 72 लिख दीजिए, और साइन 90 जहाँ देखेंगे तो रेशियो चेंज होता है, साइन कोस में कोस साइन में, उस तरह चेंजिंग कर दिए आ गया। उसी तरह इसी दोनों 64 26 को हम जोड़े सम किए तो 90 हुआ, तो हम समझिए कि ये पूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम सीधा 10 90 माइनस 64 किए, सॉल्व कर दिए। 2 की ओर आते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। तो देखिए लिखा हुआ है सो डेट 1048 1023 1042 1067 इक्वल टू 1, इसको हम लोग को प्रूव करना है। और दिखाइए कि 1048 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 इक्वल टू 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से चालू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया 1048 1023 1042 1067। तो इससे पहले भी हमने कहा कि इस तरह का जब भी प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम लोग पूरक कोण को खोजते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल को, यानी दो कोण ऐसा देखते हैं जिसका योग 90 हो। तो सम एंगल में देखेंगे तो हम लोग इस जगह देख रहे हैं आपका 1048 और 42, अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना होता है 90, और 1023 और 1067 को अगर आप सम करते हैं तो 90 होता है। तो उसको हम लोग सबसे पहले सुविधा के लिए आप एक साथ लिख दीजिए 1048 1042 डिग्री 1023 डिग्री 1067 डिग्री। इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिखें ताकि हम जब सॉल्व करें तो हम लोग को परेशानी नहीं हो। अब हम लोग ये भी सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन दो में जो एंगल सम 90 होता है, जो दो न्यूनकोण का, उनको हम लोग में से एक को ही सॉल्व करते हैं। तो हम किसी को भी सॉल्व करें, इसको कर सकते हैं या इसको। अगर मान लीजिए इसको करते हैं तो ये 90 माइनस 42 लिखेंगे। कल भी बताया कि सीधा सामने का जो कोण है उससे 90 लिख देते हैं, और इसको हम एज इट इज रख देंगे, इसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरह इसको 90 माइनस 67 1067 हमने लिख दिया, तो कोई ये नहीं है। इसको अब इसका वैल्यू कितना होता है कोट 42 डिग्री हमने पढ़ा है। 90 माइनस से कितना होता है कोट ए, तो उसी तरह हमने लिखा। अब ये तो एज इट इज है, उसको लिख दिए। अब उसी तरह 90 माइनस से कोट ए कोट 67, और ये 1067 है। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस ए कितना होता है कोट ए, और यहाँ पर हाँ ठीक है ये दो ठो। अब हम लोग जानते हैं कि 10 और कोट एक दूसरे का विपरीत होते हैं, तो 10 जब भी रहेगा तो 1/कोट लिख सकते हैं, या कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो उसी अनुसार हम लोग करते हैं, कोट को हम लोग रिवर्स कर देते हैं 1042 डिग्री 1042 डिग्री 1067 को
कोट 67 को 1/10 67 और ये 1067 उल्टा लिखना है। जैसे 2 है उसका उल्टा 1/2, 3 है तो उसका उल्टा 1/3, उसी तरह कोट है तो उसका उल्टा। तो अब हम इसको काट दीजिए, इसको काट के कितना हुआ 1 RHS प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिए, उसके बाद हम लोग उसमें से पूरक कोण को देखें। पूरक कोण यानी दो कोण का योग 90 हो, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री एंगल फिर उसको हम लोग सामने सामने लिख दिए ताकि हम लोग को सॉल्व करने में तकलीफ नहीं हो। फिर उस प्रकार हम लोग उसको फिर हम लोग जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्यूट एंगल का, उसके माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व किए। और इस तरह कोट का उल्टा 10 होता उसको लिखे, उस तरह हम काट करके हम लोग अपना लिख दिए। हाँ, अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिख दे रहे हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करके क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम देखेंगे वही सिस्टम जो आपको बताया जा रहा है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है, लेकिन और ये इसमें एक चीज़ है, इस तरफ में दोनों कोस है और उस तरफ दोनों साइन है। तो हम लोग इसमें ये दोनों को पकड़ेंगे या ये दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ठो को छोड़ देंगे हम लोग। मान लीजिए हमको इस तरफ ही करना है तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग cos 90 माइनस 52। अगर हम 90 में 52 घटाते हैं तो 38 आता है। उसी तरह इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 38, तो ये 52 होगा। 90 में से 52 घटाएगा। अब इसको हमने कहा कि इसको कुछ भी नहीं करना है, साइन 30 साइन 52 डिग्री, इतना हो गया। अब cos 90 माइनस से कितना होता है, साइन है, और एक जगह हम कितना है 52 डिग्री, तो यहाँ साइन 52 डिग्री। यहाँ पर भी cos 90 माइनस है तो यहाँ पर भी साइन 38 साइन 38 और साइन 52 यहाँ लिख दीजिएगा आप। cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए फॉर एक्यूट एंगल के लिए। अब आप देखिए ये दोनों सेम राशि है, सेम क्वांटिटी है, तो कट के क्या हो जाएगा 0, तो ये RHS प्रूफ हो गया। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। और इसमें जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप उसको अपने से भी हल कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 3 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखा हुआ है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, tan 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो हम लोग पढ़ चुके हैं tan a इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, कोट 90 माइनस a पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर tan a का जगह में 2a लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 2a लिखना पड़ेगा। इस तरह से नाउ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, इस तरह हुआ। तो अब हम लोग tan 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a, और इधर में कोट a माइनस 18। तो इस तरह अब हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे हम लोग पास एक
चीज़ आ गया कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो एक और चीज़ याद कर लीजिए, बहुत जन बताता है कि ये कोट को काट देंगे, लेकिन इसका एक सिंपल लॉजिक आप याद कर लीजिए। जैसे दिया रहेगा साइन x इक्वल टू साइन y, तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू y। जब x एंड y आर एक्यूट एंगल, उसी तरह cos x इक्वल टू cos y भी रहे तो x और y इक्वल लिखते हैं। उसी तरह tan x इक्वल टू tan y रहे तो x इक्वल टू y लिखते हैं। इसको जानना आपको ज़रूरी है। ये आपको भले ही थोड़ा हाई क्लास में पढ़ाए हो, कहाँ से हम इसको काट रहे हैं, इस फॉर्मूला सबसे काट रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अगर दोनों तरफ साइन रहे तो इसका जो एक्यूट एंगल है उसको हम इक्वल लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी 90 माइनस 2a a माइनस 18 ये क्या है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है, क्योंकि सवाल ही है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये इधर, ये इधर, हाँ ये इधर और ये इधर, 90 प्लस 18 a प्लस 2a, इसको 108 और ये वाला 3a, 1083। इसको आप कैंसल आउट कीजिए, 3 3 जा 9, 1 10, 3 6 जा 18, a का वैल्यू 36 डिग्री हो गया। तो इस तरह हम लोग a का वैल्यू कितना आया, 36। आप इसको आप अपने में चेक भी कर सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन आंसर सही है कि नहीं। तो चेक करते हैं, जैसे 10 2a, तो 10 2 इंटू 36 कितना आया, 1072 डिग्री 36। और यहाँ पे कितना है, कोट a माइनस 18, तो कोट 36 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, कोट 18। तो क्या 1072 और कोट 18 इक्वल है, तो इसको जानना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 18 भी लिख सकते हैं फॉर्मूला से, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 18 इक्वल टू कोट 18। इसको सिर्फ हम जांच कर रहे थे, क्योंकि हम लोग लॉजिक को देखते हुए काम करते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हुए, इसलिए आपको हमने बता दिया। ऐसे आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ या तो 10 बनाएंगे या दोनों तरफ कोट बनाएंगे। जब प्रश्न के अनुसार अगर साइन रहे कोस रहे तो दोनों तरफ साइन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ 10 और कोट था, तो हम या तो 10 बना सकते थे या कोट बना सकते। तो हमको इस तरफ आसान लगा इसके बनिस्पत, तो हमने इसको चुना और 90 माइनस 2a वहाँ पे लिखा और उस तरह हमने सॉल्व किया और ये आंसर 36 आया। फिर आपको हमने लॉजिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया कि ये जो वैल्यूज़ है उसको हम लेफ़्ट और राइट में पुट करके दिखाएं। फिर हमको यहाँ पे 1072 और कोट 18 आया, जो कि समझ में नहीं आया कि क्या 1072 कोट 18 के इक्वल है। तो हमने उसको फिर जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसके माध्यम से सॉल्व किया और आपको बताया। उस तरह हमको क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 10a इक्वल टू कोट b देन प्रूव डेट a प्लस बी इक्वल टू 19। तो यदि 10a इक्वल टू 10b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे देखें 10 और कोट था तो हमने क्या बताया था, दोनों तरफ या तो आप 10 बनाइए या कोट बनाइए। उसी तरह यहाँ पर भी 10a और कोट b है, तो हम दोनों में से एक को या तो 10 बनाएंगे या कोट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस a इक्वल टू कोट b, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10a इक्वल टू क्या होता है, कोट 90 माइनस
ए आपको यहाँ पे बता चुके हैं हम, तो उसी के सहारे हमने उसी का हेल्प से हम लोग उसको लिख दिए। अब दोनों तरफ इक्वल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए इक्वल टू बी ना, क्योंकि 90 माइनस ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया कि अगर दोनों तरफ कोट x इक्वल टू कोट y रहे, इससे पहले वाले प्रश्न में, तो x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। कब, जब जो दोनों एंगल है x और y आपका क्या रहे, एक्यूट एंगल में रहे। उसी तरह कोट 90 माइनस ए और कोट b, 90 माइनस ए और b क्या है, दोनों एक्यूट एंगल है, तो हम इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 90 ये माइनस है उधर गया तो प्लस, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90। इसी तरह हम लोग का ये प्रूव्ड होता है। ठीक है। 5 इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 वेयर फॉर a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो उसी प्रोसेस से हम लोग दोबारा बनाएंगे। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, तो आपका सेक 90 माइनस से कितना होता है, कोसेक a होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस a की जगह में कितना है, 4a है, तो 4a लिख दिए, कोसेक a माइनस 20। हमने इस तरफ को चुना, उसका कारण है इस तरफ बहुत इजी है। अगर हमने इस तरफ ये फार्मूला को इस्तेमाल करता तो हो सकता है परेशानी बढ़ती, इसलिए हम ये जगह नहीं किए। यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। और हम ये भी बताएं कि अगर दोनों तरफ कोसेक रहे और ये दोनों कैसा कोण रहे, एक्यूट एंगल रहे, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाता है। और यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, तो a को हम उधर ले गए और 20 को इधर लाएं, तो 90 प्लस 20 4a प्लस ये कितना हो जाएगा 110, और ये वाला 5a। ठीक है। अब 110 बाय 5, इसको आप कैंसल आउट कीजिए। 5 टू जा 10, 1 बचा, 5 टू जा 10, यानी 22 डिग्री। ए का मान 22 डिग्री। तो उस प्रकार एक वैल्यू 22 आया। अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं कि ये हमारा 22 ठीक है कि नहीं आंसर, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ए का जगह में 22 बैठाइएगा और यहाँ पर भी 22, और इस तरह आप अरे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, एंगल ए बी सी कोई भी ट्रायंगल का एंगल है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। द सम ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज द सम ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ना 180। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। अब हम लोग एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 कर दिए। ठीक है। अब हम लोग को ज़रूरत किसका है, बी प्लस सी का, तो हम लोग यहाँ लिख दिए बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो हम लोग लिख दिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो हम प्रश्न में देखें बी प्लस सी है, तो हम यहाँ बी प्लस सी को छोड़ दिए और ए को उस तरफ ले गए राइट हैंड साइड में। तो इस प्रकार अब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं।
यहाँ कितना दिया है, साइन बी प्लस सी बाय 2, यही है। तो अब साइन बी प्लस सी के जगह में क्या लिख देंगे, 180 माइनस ए बाय 2। हम बी प्लस सी का वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब साइन 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2। अब इसको आप कैंसल आउट कीजिए, तो अगर आप इसको काटिएगा तो 90 होगा, इतना हुआ 90 a माइनस 2। अब हम लिखते हैं, चूँकि हम लोग जान रहे हैं साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस ए बाय 2। ये क्या आ गया, RHS। इस तरह हम लोग प्रूव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि ABC जो है त्रिभुज के अंतःकोण है, तो हमको सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो हमने लिया, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोण का योग 180 होता है। द सम ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हम लिख दिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हम लोग को बी प्लस सी का काम था, तो हम लोग बी प्लस सी को इस तरफ ही लेफ्ट हैंड साइड की ओर ही रखें और ए को हमने राइट हैंड साइड की ओर ले गया और उसको इक्वेशन 1 बना दिए। अब उसके बाद हम लोग LHS को लिखे साइन बी प्लस सी बाई 2 और साइन बी प्लस सी का वैल्यू को हमने बैठा दिया 180 माइनस ए बाई 2। और फिर उसको हम यहाँ पे अंदर में सोल्व किए, तो सोल्व करके ये 2 से 180 कटा तो 90 आया। उस तरह हमने साइन 90 माइनस ए आया, हमने पढ़ चुके हैं साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, हम लिखते हैं और इस प्रकार हमारा हो गया। क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो इसमें दे दिया है साइन 67 और कोस 75। इसको हमको जो ये एंगल है इसको हम लोग को किसका बीच में व्यक्त करना है, 0 और 45 डिग्री का एंगल में व्यक्त करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67, 90 से कितना कम है, तो 90 माइनस 67, ये 3 8 23 डिग्री ना। अब ये कोस 90 से कितना कम है, 90 माइनस 75, ये 5, ये 15 डिग्री कम है। तो इस तरह हम लोग इसको, तो हमको 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है, इसलिए हमने उसको कम करने की कोशिश किया। अब साइन 90 माइनस से कितना होता है, कोस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 23 डिग्री। और कोस 90 माइनस से क्या होता है, साइन होता है, तो हमने लिख दिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर था 8.3। आज हमने इसको पूरी तरह से सॉल्व किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। अगर कोई भी इस पार्ट में दिक्कत हो, एक्सरसाइज में दिक्कत हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप घर में एकदम शांतिपूर्वक इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम उसका फार्मूला सबको हम लोग बताएंगे, उसके जितने भी फार्मूलाज हैं उसको आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।